सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 42 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 42 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वैराग्यवान पुरुष मृत्यु के उपरांत अन्य लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगी के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वह संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 41, 42, 43 को हमें बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। देखिए, श्लोक 41 में भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि पथभ्रष्ट योगी मृत्यु के उपरांत अन्य पुण्यवान लोकों में जाकर अपने पुण्य फलों को भोगता है, स्वर्ग आदि लोकों में। मगर इसके विपरीत अध्याय 6 के श्लोक 42 में भगवान हमें बता रहे हैं कि जो वैराग्यवान पुरुष है वह अन्य लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो पथभ्रष्ट योगी था वो क्यों पथभ्रष्ट हुआ था? उसने ईश्वर से ज़्यादा अहमियत परमात्मा की माया को दी थी और मायावी सुखों के कारण वो पथभ्रष्ट हो गया था। तो परमात्मा ने उन्हीं मायावी सुखों को भोगने के लिए उसको स्वर्ग लोक का रास्ता दिखाया। ऐसा योगी मरणोपरांत स्वर्ग लोक में जाके अपनी मन की तृष्णा को पूरी करता है, वहाँ विषय भोगों को भोग कर फिर दोबारा इस धरती पर आकर पुनः प्रयास करता है। जो साधक भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 42 में बता रहे हैं कि जो साधक मन को पूरी तरह से विरक्त करके माया के प्रभाव से विचलित हुए बिना पूरी तरह से परमात्मा में एकाग्र हुआ, परमात्मा को पाने के प्रयास में ध्यान साधना में लगा रहता है और उसी साधना में पूरी तरह मन की विरक्ति से ही अपने शरीर को त्यागता है, ऐसे मनुष्यों को भगवान स्वर्गलोक नहीं देते। क्यों? उसने, आप ध्यान से समझिए, उसने संसार के भोगों को त्यागा है, उसने विषय भोगों से मुंह को मोड़ा है। क्यों? कि मुझे मेरे परमात्मा मिले। तो परमात्मा उसका समय अन्य लोकों में, स्वर्ग लोक में क्यों भेजेंगे? उसको स्वर्ग के सुख क्यों देंगे? उसका लक्ष्य स्वर्ग लोक के सुख नहीं है, उसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। और परमात्मा उसका समय बर्बाद नहीं करते, उसको सीधा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म देते हैं, जहाँ पे वो साधक जन्म से ही अपने घर के माहौल में, जहाँ पे ईश्वर को प्राप्ति का माहौल होता है, क्योंकि वो ज्ञानवान साधक के घर में जन्म लेता है, जहाँ साधना का माहौल होता है, जहाँ भक्ति का माहौल होता है, जहाँ वो बचपन से ही परमात्मा की साधना करके और बचपन से ही अध्यात्म की राह में लग जाता है। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 43 में सत्य बताने जा रहे हैं कि ऐसा योगी इसी जन्म में प्रयास के द्वारा परमात्मा को पा लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए ईश्वर का विधान, जो संसार के माया से पथभ्रष्ट हो जाता है उसके लिए ही स्वर्गलोक और नरकलोक हैं। जो परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करता है उसके लिए संसार के सुख व्यर्थ हैं, उसके लिए स्वर्गलोक व्यर्थ है। उसको परमात्मा सीधा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म देते हैं। क्यों? वो तो मन से पहले से ईश्वर से जुड़ा हुआ है और ईश्वर का परमानंद समस्त लोगों के सुखों से, समस्त स्वर्ग के सुखों से बहुत ऊंचा है। इस सत्य को समझिए, इसकी गहराई को समझिए और हमें भी यही प्रयास करना है कि हमें अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेके ईश्वर को पाना है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।